हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुराम। मेरा नाम है वजह। तो यार हमने अम्बी का हिप्नोटाइज वाला सीन देखा जिसके अंदर उसकी बहन की डेथ कैसे हुई, सब पता लगा। और जो गलती थी वो बिजली वाले की थी। अब आगे देखते हैं अब आगे होता है क्या। तो इतनी छोटी उम्र में मुझे छोड़ के ये क्या एक छोटे बच्चे की तरह रो रहा है। मुझे बच्ची के गुजरने के दुख से ज्यादा दुख इस बात का है माँ की गुनहगार साफ साफ कानून से बच के निकल गए। और यही माँ मैं कंप्लेंट करते भी नहीं। होमवर्क बच्चे ना करे तो टीचर्स हमें पनिशमेंट देती है, लेकिन सबने ऑफिस वर्क बिल्कुल ठीक नहीं किया तो उनको पनिशमेंट क्यों नहीं देते दादी माँ? अम्बी ऐसा मत सोचो, भगवान सब कुछ ऊपर से देख रहा है। नर्क में बारी बारी से उन सबको सजा जरूर मिलेगी बेटा। सजा मिलेगी मतलब? चित्रगुप्त जो है वो भला बुरा सब कुछ देखता है। यमलोक में सबका हिसाब लिख के वो यम धर्मराज के आदेश पर जिसने जितने पाप किए हैं उन सबको बारी बारी सजा देंगे। वो जो आदमी शरीर से पाप करता है उसके शरीर पर, बातों से जो पाप करता है उसकी बातों से, मन से करने वाले पापों को मन से सजा तो हर प्रकार से भुगतनी पड़ेगी। यानी कि एक तरह से वो समझो यमराज जी हैं। बिल्कुल। हाँ अब समझ आया। बस कुछ लोगों की लापरवाही से ही उस दिन मेरी बहन की जान गई। तभी तो मेरी वजह से किसी को भी कोई परेशानी ना हो ये सोच के हर वक्त हर विषय में हमेशा ठीक रहता हूँ। और ये अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करता जब से इसकी बहन लेकिन वो लोग अपनी जिम्मेदारी छोड़ के मानवता को भूल के लापरवाही से सब काम करते हैं तो मुझे सहन नहीं होता है डॉक्टर। गुस्सा आ जाता है, सिर दर्द होता है, चक्कर भी आते हैं। उसके बाद क्या होता है अम्बी? नहीं जानता। तुम क्या बन जाते हो बाद में? जरा सोचो सोचो। मेरा सिर फटने लगता है। बताओ उसके बाद पूरे बदन से पसीना छूटता है। ठीक है ओके, फिर क्या होता है? उसके बाद नहीं जानता। अम्बी आई नो यू कैन, कम ऑन थिंक। मेरे तुम्हारे सर में दर्द, फिर उसके बाद फिर डॉक्टर अम्बी को क्यों पूछ के परेशान करते हो? ये सब क्या है? हाईटेक लगा के सबको धोखा देते हो। आप कौन हैं? अपरिचित। आपका और अम्बी का क्या संबंध है? अम्बी वो तो एक कीड़ा है, बेचारा कुछ नहीं कर पाता। कहीं कोई भी गलती हो जाए तो रूल्स बताता है, कंप्लेन करके केस बना के हमेशा परेशान रहता है। वो उस अन्याय को नहीं रोक सकता जिसे रोकने का जिम्मा मैंने लिया है। वो कैसे? अपरिचित.com के नाम से वेबसाइट खोली है मैंने। कहीं पर भी अन्याय होता हो तो संपर्क कर ऐसे 15 कार्ड भेजे हैं। वो राज्य में पूरी तरह फैल गए। काफी ईमेल आने लगे हैं मुझे। अब तक राज्य में जितने भी अन्याय हुए हैं वो मेरे डेटाबेस में मौजूद हैं। यानी कि आप करेंगे आप बताइए। ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ, गुस्सा मत होना। अब तक आप कितने खून कर चुके हैं? खून ही सजा दी है, मतलब ये बोलो। क्या सच उगलवाना चाहते हो? तुम डॉक्टर हो, कमिश्नर नहीं। इसे देख के आपको कुछ याद आता है? मेरे ये आंखें जो है। Hey डॉक्टर, you are crazy? रेम्बो बन गई। जंगली से गुलाब के बारे में पूछोगे तो वो क्या कहेगा? हाँ? Ask me. रेम्बो बन गई। Rose means beauty. Beauty means dandy. As sweet as candy. Dude, I am Remo, Rampart model, rose seller, gentle lover dude. दिमाग उठे मुझे लग रही है लोचा। रिश्ता? Ambi, Ambi is a useless fellow. 8 साल से नंदिनी से प्यार करता है, लेकिन प्यार का इजहार नहीं कर पाते हुए भीतर ही भीतर प्यार को दबा के एप्लीकेशन पेरेंट्स को दे दी। सुसाइड भी करने चला गया। तब मैं आ गया। उसने जिस प्यार को दबा के रखा था उसे शेक करके शैंपेन बॉटल में भर लिया मैंने। hundreds of birds, thousands of flowers, tons and tons of love उसको भेंट में दिए। And now she loves me. You are the woman, just tell her that she's the one.
रेमो, अपने प्यार को पाने के लिए खर्चा कहाँ से लाते हो? सिंपल, अम्बी के जो घर के कागजात है वो गिरवी रखती है। It's all for love, all for love. You love a woman, just tell her that she's really wanted. Dr. Bruce, what do you think? Confirmed. It's multiple personality disorder. He's not acting. मतलब? मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी एक आदमी के अंदर कई आदमियों का बस जाना। यानी कि भूत प्रेत जैसे बस जाते हैं डॉक्टर? इसमें भूत प्रेत वाली कोई बात नहीं। कुछ लोगों के मन में दुख ज्यादा होता है जो दवा के रूप में उस बुद्धि को दूसरे के पर्सनालिटी में उत्पन्न करता है। उनकी दिमागी हालत कुछ ऐसी हो जाती है कि उनको पता चले बिना ही दूसरी पर्सनालिटी बाहर आ जाती है। ये सब कैसे डॉक्टर? एक आदमी कम्प्लीटली दूसरे आदमी की तरह बदल सकता है? Why not? शराबियों को देखो, पहले शांत रहेंगे और पीने के बाद उनके बात करने का ढंग, बिहेवियर सब कुछ दूसरे आदमी की तरह हो जाता है। सुबह पूछने पर मैंने ऐसी बात नहीं की बोलेंगे। आपने देखा होगा जब औरतों पर माता आती है, पहले तो वो शांत होती हैं, लेकिन जब माता आती है तो उनको रोकना बड़ा मुश्किल है। सबसे उल्टी सीधी बातें करेंगी, जुबान पर कपूर रख के वो निकल लेती हैं। कोई गलती करे तो गुस्सा आता है और उसे मारने का मन भी करता है, लेकिन हम मार नहीं पाते। अन्याय करने वाले को देखते ही गोली मारने का मन करता है, लेकिन कानून और समाज के डर से हम वैसा नहीं कर पाते। इस प्रकार की छोटी छोटी मन की भावनाओं का एक्सट्रीम होके बाहर आना ही मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। किसी और के साथ इससे पहले ऐसा हुआ है? जॉर्जिया में ईव नाम की लड़की में 3 पर्सनालिटीज रही थी। न्यूयॉर्क में जूडी कैसलिन नाम की एक औरत में 44 पर्सनालिटीज मौजूद थी। उसने एक वेबसाइट भी ओपन किया और अपने बारे में सबको बताया था। ये अम्बी जानता है क्या डॉक्टर? अम्बी को अपने अंदर 2 पर्सनालिटीज हैं ये बिल्कुल नहीं पता, लेकिन अपरिचित और रेमो जानते हैं कि अम्बी एक बेकार आदमी है। ये पर्सनालिटीज जब उसमें दाखिल होते हैं तो कब तक रहते हैं? 1 मिनट, 1 दिन, 1 हफ्ते भी रह सकते हैं, लेकिन बदल बदल के आएंगे। कब आएंगे कब जाएंगे कुछ नहीं बोल सकते। इस बीमारी का इलाज हो सकता है डॉक्टर? बिल्कुल। अच्छा, मगर 1 साल लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं, कुछ पक्का नहीं बोल सकते हम। क्यों डॉक्टर? जब अम्बी के दिल में भरी आशाएं पूरी होंगी और जहाँ पर्सनालिटी आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तब वो अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं समझी नहीं डॉक्टर। अब अगर हम सोचे कि तुम अम्बी से लव करती हो तो रेमो के आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेमो को बदलना तुम्हारे हाथों में है। अपरिचित? उसका बदलना देश के हाथ में है। अगर हम सब लोग नियम न तोड़ के ठीक से रहने लगे तो फिर से मुझे मारने आएगा क्या डॉक्टर? जरूर। हे भगवान। डरो मत, सरकार को धोखा न देकर ठीक तरह से टैक्स भर दोगी तो छोड़ देगा। थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। फिर अगले हफ्ते लेके आना, एक और सेशन करेंगे। यह बात अम्बी को मत बताना। भर दूंगी, पैसा भर दूंगी, मुझे कुछ मत करना। क्या हुआ नंदिनी? मुझे क्या हुआ है? डरने वाली कोई बात नहीं, दवाई खाकर ठीक हो जाओगे। अरे भाई साहब वो जैसे उठा मुझे शक और था कहीं दोबारा प्राचीन आ जाए इसमें इसको आवाज सुन के, लेकिन आया नहीं आवाज की। जैसे यूं उठे कहते मैं भर दूंगी। ओ भाई सीधी सी बात है, वजह बचपन से जब से इसकी बहन के साथ हुआ है इसको ये चीजें खटकने, हालांकि जिनकी गलती थी वो खुला घूम रहे वही ना। और भाई साहब अदालत के अंदर भी वो केस फेल हो गया। लेकिन अब तू देख इसके अंदर 2 पर्सनालिटी, रेम्बो की और अपराजित की। और इसको सीधी सीधी शब्दों में कहें कि ठीक कैसे हो सकती जो डॉक्टर ने बोला। भाई आप अम्बी से प्यार का इजहार कर दो तो रेम्बो आएगा नहीं, और देश सुधर जाए तो अपरिचित नहीं आएगा। तो भाई साहब देश कैसे सुधरेगा? यही तो बात है ना। अभी तो भाई साहब इंडिया सुधर चुका है, मतलब सारे वो लेकिन पहले तो ये वाकई में चीजें बहुत होती थी, लेकिन वही बात है कि कैसे सुधारेंगे। और ये पर्सनालिटी जब तक इसके साथ होती रहेगी, सीधे सी बात में देश नहीं सुधरेगा, अपरिचित आता रहेगा। और क्योंकि उसने तो वेबसाइट बनाई हुई है लाला। और और कह रहा है कि मैंने वेबसाइट बनाई हुई, अब लोग मुझे कर रहे हैं, काफी मेले पड़ी हुई हैं भाई, लोग कर रहे हैं धड़ाधड़, और जहाँ गलत हो रहा है उसको सजाएं देते हैं। और कहता है कि आपने कत्ल कितने किए, कहता है तू क्यों कमिश्नर है, तू मुझसे उगलवाना चाहता है सच। लेकिन भाई साहब अब यहाँ पर पता लगा कि इसके अंदर कोई अपराजित नहीं आता, इसकी अंदर की पर्सनालिटी है। लेकिन अब आगे देखते हैं कि अब आगे होता है क्या। तो